चित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम् वृषारूढं शूलधराम् शैलपुत्रीं यशस्विनीम् दधानान् करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमेयम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरा संपूर्ण कलशम् रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् पुष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासनगता नित्यम् पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्ध गंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः सुवाच इत्याकर्णे वचस्तासं धरं पुत्रे प्रतापिवान् विमर्श करोति चित्ते किं कर्तव्यं मया हास्योऽहं मुनिवृन्देषु विशां मध्ये संगमात् अहंकारादिदं प्राप्तं दुःखं नात्र विचारिणा मूलं धर्म विनाशस्य प्रथमं कृति। व्यास जी कहते हैं, उन देवनामों का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय उपभोग में लिप्त होता हूं तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा।
अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। ना मैं अपने तप का अहंकार करता, ना वो अप्सराएं उत्पन्न करता, और ना ये परिस्थिति उत्पन्न होती। ये अहंकार के कारण ही मैं इस दुविधा में फंसा हूं। धर्म की विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। रावण को कोई मार सकता था यदि उसमें अहंकार नहीं होता। हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है अहंकार है। जब अहम आता है तो बुद्धि में, मति में भ्रम आ जाता है, और जब भ्रम आ जाता है तो ब्रह्म हमारे से दूर चला जाता है। छोटी छोटी सी उपलब्धि से, छोटी छोटी से कार्य को करके हम लोग अहंकार के उसमें पड़ जाता है। हनुमान जी ने कितने कार्य किए, लेकिन अहम नहीं आया। और भगवान ने जब बहुत प्रशंसा की तो हनुमान जी ने क्या कहा? नाथ न कछु मोरी अधिकाई, नाथ न कछु मोरी अधिकाई, सुसव तब प्रतापे रघुराई। महात्माओं ने उसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वीरांगनाओं के समूह को आया हो देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका, और प्रसन्नता पूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया। इसीलिए मैं दुख का भाजन बना हूं। मुझे ये दुख, ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। अपने धर्म का व्यय करके मैंने व्यर्थ उर्वशी आदि स्त्रियों की रचना कर डाली। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त है। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित शुद्ध जाल में मैं बुरी तरह फंस गया। जिसे मकड़ी अपने लार छोड़ के जाला बनाती रहती है और फिर स्वयं भी उसी में फंस जाते हैं, इसी तरह वो नर नारायण अपने ही बुलाए हुए जाल में स्वयं ही जकड़े गए हैं, स्वयं ही फंस गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देते हो तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे शाप देकर चले जाएंगे। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है। विमर्श करो चित्ते सुखोत्पाद साधने, द्वितीयोऽयं महाशत्रु क्रोधै संतापिकारके, कामादिपि अधिको लोके लोभाद अपि च दारुणे, क्रोधा विभूते कुरुते हिंसा प्राण विघातिनी, दुःखदां सर्वभूतानां नरकारां दीर्घिकां, यथा अग्नि घर्षणा जाते पादम प्रदेह तथा।
क्रोध प्रबल शत्रु है जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के दुखदायिनी नरक रूप बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध इसी शरीर को ही जला डालता है। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार खिन्न मस्तक होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता छोटे भाई धर्मपुत्र नर ने तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर कहने लगे, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए। शांतं भावं समाश्रित्य नाशे अहंकार कृतिं परम पुरहंकार दोषेण तपोनष्टे किलावयो। शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध, इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुरराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों का महान कलेश मिला था। इसलिए हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बताया है। व्यास जी कहते हैं, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। संशयोऽयं मुने श्रेष्ठ प्रह्लादेन महात्मना विष्णु भक्तेन शांतेन कथं युद्धं कृतं पुरा कृतवन्तो कथं युद्धं नर नारायण ऋषि। जन्मेजय जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण में संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। इसी स्थिति में दैत्य पुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ। प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न और विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया। नर नारायणो तत्तापसो सत्व संसितो तेन ताभ्यं समद्भूतं वीरं यदि परस्परम् तदा तपसि धर्मे चैष्टम् एव हि केवलम् द्विजपेक तपश्चर्या पुरा सत्युगे पीछे। कि व्यास जी, तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर वैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्म आचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा।
उस सतयुग में भी उनके जप तथा घोर तप कहां चले गए थे? तादृशेन जितम चित्तम क्रोध अहंकार संवृतम न क्रोधो न च मात्सर्यम अहंकाराम अंकुरम विना अहंकारत समुत्पन्ना काम क्रोधादे किल वर्ष कोटि सहस्रम तु तब कृत्वातिदारुणम् अहंकारांकुरे जाते व्यर्थम भवति सर्वथा यथा सूर्योदये जाते तमोरूपम न तिष्ठति। किसी भी महात्मा भी क्रोध अहंकार से भरे हुए अपने इस मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज की अंकुरित होते ही बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते हैं। जब अहंकार आता है तभी इनकी उत्पत्ति होती है। यह निश्चित है कि काम क्रोध आदि सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। हजार नहीं करोड़ों वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ, अहंकार आया, फिर भी अहंकार रहा, तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के अंधकार नहीं ठहरता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता है। सूर्य उदय हुआ, उसका प्रकाश आया तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। और यदि इतना तप करने के बाद भी अहंकार नहीं गया तो समझो कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, अभी प्रकाश आया नहीं है। और जब तक अज्ञान है, अंधकार है, तभी अहंकार आता है और उसके बाद ये सभी उत्पन्न हो जाते हैं। कि महाभाग प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनसे द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गया। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपने कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांत वृत्ति तथा पुण्यशीलता का महत्व ही क्या रह गया। ये मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय करने में असमर्थ रहे। कृतवन्तो यथा युद्धम विषमय सुकृतम पुनः दृग्भयाम सत्युक्ताभ्याम जयायजहं करेति मादृशानांच का वार्ता मुनि अहंकार संक्षे अहंकार परित्यक्तो निजाप्यसि जगत्रे न भूतो भविता नैव यस्तक्तेन सर्वथा मुच्यते लोह निगडेर्बद्धे काष्ठ में तथा। हे मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात है क्या है।
इस त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी ना हुआ है और न होगा जो अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता है। ये संपूर्ण सारा, ये सारा जगत अहंकार से ही व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मल मूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहाच्छन्न संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई। हे सूरत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुने, जब सिंहन से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की तो बात ही क्या है। व्यास जी कहने लगे, हे भारत, हे जन्मेजय, कारण से कार्य कभी भी भिन्न कैसे हो सकता है। कटकम कुंडलम चैव स्वर्ण सदृशम भवेत्, अहंकारोद्भवम सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम, पटस्तंतु वशे प्रोक्ते दिव्यते कथम भवेत्, माया गुणे स्त्रीभिः सर्वं रचितं स्थिरजंगमम्, स्त्रीणस्तंभ पर्यन्तं का तत्र परिदेवना, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र ते च अहंकार मोहिता। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है। धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है, इसलिए वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया के तीन गुणों के द्वारा ही तिनके से लेकर और पर्वत तक स्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का। हे निपश्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत आगाध संसार में भ्रमण करते हैं। वशिष्ठ, नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशीभूत होकर इस संसार में बार बार आते जाते हैं। ये निपश्रेष्ठ, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। ये निपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ तथा मोह ये किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी जो है चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं कर पाता। विचार्यतीनो पूर्वं काम मोहं मदान्विते, हृदे युगो पितृतायं द्वापरे कुरुनन्दन, विधोतस्ति च धर्मोऽपि का कथाद्य कलो पुनः, स्पर्धा सदैव सद्रोहा
लोभामर्षाश्च सर्वदा एवं विधोस्ति संसारो नत्र कार्या विचारणा साधो विरला लोके भवन्ति गतमत्सरा। हे कुरुनंदन, सतयुग तथा त्रेता और द्वापर में भी धर्म का अवरोध किया गया था, तो आज कलयुग में तो उसकी बात है क्या है। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष विरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाले दृष्टांत मात्र के लिए ही मिलते हैं। राजा कहने लगे, वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मा हैं जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। जित क्रोधा जितामर्षा दृष्टान्तार्थम व्यवस्थिता ते जन्याकृत पुण्यस्ते मद मोह विवर्जिता। जितेन्द्रिय सदाचारा जितं तैर्भुवन त्रयम् दुनोऽपि पातकं समृत्वा पितुर्मम महात्मने। यतस्तपस्विने कंठे मृत्सर्पो ह्यगं विना अतस्तस्य मुने श्रेष्ठ भवितां किं ममाग्रते। न जाने बुद्धि समोहति किं वा कार्यं भविष्यति। मदुपश्यति मूढात्मा प्रपातं नैव पश्यति। करोति निन्दितं कर्म नरकान्न विभेति च। कथं युधं पुरावृत्तं विस्तरात् तदस्मे। जो लोग सदाचार परायण हैं तथा जितेंद्रिय हैं, उन्होंने मानो तीनों लोकों पर ही विजय प्राप्त कर ली। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूं। उन्होंने बिना किसी अपराध के ही एक पशु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा ये मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु दिखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात को गहरे गड्ढे की ओर नहीं निहारता है, और वह निंदनीय कर्म कहता रहता है और नरक से भी नहीं डरता है। हे मुनि, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक ये बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था। प्रहलाद पाताल लोक के सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्रिकाश्रम में कैसे पहुंचे ये भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब हे मानद उन दोनों ने प्रहलाद के साथ किस कारण से युद्ध किया। ईश्वरा रहितो कस्मात् क्रतो प्रदिनं महेत प्रहलादोऽपि च धर्मात्मा ज्ञात्वा देवो सनातनो। कृतवांस कथं युद्धं नरनारायणो मुनि। एतद्विस्तरितो ब्रह्मान् श्रोतुमिच्छामि कारणम्। प्राय ये देखा गया है कि धन या स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है। अब इस प्रकार की इच्छा से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया, और उन नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी
महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया है ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां चतुर्थ स्कंधे अहंकार वर्तन वर्णम नाम सप्तमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। इति पृष्ठतदा विप्रो राज्ञा परीक्षितेन वाच विस्तरा सर्वं व्यास सत्यवती सुते। जन्मेजयो अपि धर्मात्मा निर्वेदं परमे गते। चित्तं दुश्चरितं मत्वा वैराटी तनयस्य वै। सूर्य कहने लगे, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय की यही पूछने पर सत्यवती सूत्र विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत कहा। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरापुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोच करके अत्यंत दुखी हो गए। सस्येवोधरार्थाय चकार सत्यतम मने विप्रावमाने पापेन यमलोकं गतस्य वै। पुण्णां नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं सुखम् पुत्रेति नाम सार्थं स्यात् एन्तस्य मुषीश्वरा। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। ये मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुम नामक नरक से रक्षा कर देता है तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें यह विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र शापवश सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उठे। प्रपच्छाये मुनिं व्यासं गृहागतं निन्दिते नरनारायणस्य मां कथां परमवेदिताम्। इसके अनंतर राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी कहने लगे, से यदा निहितो रुद्रो हिरण्यकश्यपो नृप
अभिषिक्ते तदा राज्ये प्रहलादो नाम तत्सुते। हे राजा, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवता तथा ब्राह्मण का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन में पृथ्वी लोक के सभी राजा श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तपश्चरण, धर्मानुष्ठान तथा कीर्तन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यवसायिक कार्यों में लग गए तथा शूद्रगण सेवा परायण हो गए। नृसिंहेन च पाताले स्थापिते स्वदैत्यराट राज्यं चकार तथैव प्रजापालन तत्परे। नृसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया था और वे वहीं पर प्रजा पालन के तत्पर होकर के राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए विहृतेश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विस्तर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। गृहीतो भयभीतस्तु पाताले मुनि सत्र में सस्मारवनसा विश्रुम देवदेवं जनार्दनम्। तदनंतर उन महामुनि च्यवन को वह राज खींच करके पाताल लोक में ले गए। तब उन भयक्रांत मुनि ने मन ही मन देवादिदेव जनार्दन भगवान विष्णु का स्मरण किया। संस्मृते पुंडरीकाक्षे निर्योषो उन्महोर्गे निप्राप्य विनो दुःखं नियमानुरसातुलम्। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वो भयंकर सर्प जो है विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाएंगे उन मुनि को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। तत्पश्चात अत्यंत दुखी तथा शंकित सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि ये महातपस्वी मुनि कहीं क्रोधित होकर के मुझे शाप ना दे दे। वहां के नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनिश्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में ही विचरण करने लगे। विनागों तथा दानों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्मानुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपने श्रेष्ठपुरी में विचरण करते हुए भृगुपुत्र मुनि च्यवन को देखा। दृष्ट्वा तं पूजयामास मुनिं दैत्यपति तदा प्रपश्य कारणं किं ते पाताले गमने वद प्रेषितोऽसि किमिन्द्रेण सत्यं ब्रूहि द्विजोत्तम। दैत्य विद्वेषयुक्तेन मम राजादिदृक्षया। मुनि को देख करके दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की
और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपके आगमन का कारण क्या है, आप मुझे बताइए। हे द्विजश्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा? आप मुझे सच सच बताइए। जब प्रहलाद ने ऐसा पूछा तो च्यवन ऋषि कहने लगे कि मैं भगवता राजन यदहं प्रेषिते पुनः दूत कार्यं प्रकुर्वाणे प्राप्तवान नगरे तव। हे राजन इंद्र से मेरा क्या प्रेम जो वो मुझे यहाँ भेजे और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरा। आप मुझे मैं ऋषि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नित्य संपन्न पुत्र च्यवन जाने, आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे नृपश्रेष्ठ, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे जकड़ लिया। मेरे द्वारा विष्णु का स्मरण करने से वह सर्प विषहीन हो गया और विष्णु के स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। तन्निशम्य वचैश्लक्ष्यम् हिरण्यकशिपो सुते पप्रच्छ परया प्रीत्या तीर्थानि विविधानि च। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। कि दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका ही भक्त समझिए। व्यास जी कहने लगे, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नाना तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। पृथ्व्याम कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनि सत्तम पाताले च तथा आकाशे ताने नो वद विस्तरा। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी पाताल आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ है उनके संबंध में विस्तार से मुझे बताइए। मनोवाक्य शुद्धानां राजं तीर्थं पदे पदे तथा मलिन चित्तानां गंगापि कीटाधिका। च्यवन ऋषि कहने लगे, हे राजन, मन वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पद पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। प्रथम चिन्मनय शुद्धम जातम पाप विवर्जितम तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वे। गंगा तीरे ही सर्वत्र वसन्ति नगराणि च व्रजाश्चैवाकारा ग्रामा सर्वे कीटास्था परे। यदि मनुष्य का मन शुद्धा पाप रहित हो गया है तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नाना विध नगर गोष्ठ गायों का बड़ा बाजार गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसे। ही दैत्यराज निषादों धीवरों हूणों बंगों खसों तथा मलिष्ठ जातियों का निवास भी वहां रहता है। ही दैत्य भी सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं
और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं। किंतु हे धर्मात्मन, तत्र कोऽपि विशुद्धात्मा न भवत्येव मारिष, किं फलं तर्हि तीर्थस्य यस्योपहातार्थं सु। उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं हो पाता। तब नाना विध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है? कारणं मन एवात्र नान्यद् राजन् विचिन्त्य, मने शुद्धि प्रकर्तव्या सततम शुद्धिमिच्छिता। हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्म वंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुणा हो जाता है। यथेन्द्रवारुणं पक्वम मिष्टम नैव उपजायते, भावदुष्टे तथा तीर्थे कोटि स्नातो निषुध्यति। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावना वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता है। प्रथमे मन से शुद्धि कर्तव्य शुद्धि में इच्छिता, शुद्धि मनसि द्रव्यस्य शुद्धिर्भवति नान्यथा। तथैव आचार शुद्धि स्यात् तीर्थं प्रसिद्ध्यति, अन्यथा तु कृतं सर्वं व्यर्थं भवति तत्क्षणात्। इसलिए कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध होने पर द्रव्य शुद्ध स्वतः हो जाते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है, इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीच प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते हो तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूं। प्रथम नैमिषं पुण्यम चक्रतीर्थम च पुष्करम, अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले। हे राजन, प्रथम चरण का तीर्थ पुण्य में नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में है, जिनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। हे निश्चेष और भी बहुत से पवित्र स्थान हैं। व्यास जी कहते हैं, च्यवन ऋषि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्षातिरेक से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी वहां चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण,
आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहां हम लोग पीतांबर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत, भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले, विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। सरस्वती महापुण्यम ददर्श विमलोदकां तीर्थी तत्र निक्षेष्ट प्रह्लादस्य महात्मने मने प्रसन्नं संजातं स्नात्वा शाश्वते जले विधिवत् तत्र दैत्येन्द्र स्नानादिकं शुभे चक्राति प्रसन्नात्मा तीर्थे परम पावने। दैत्यों के साथ वहां के तीर्ण में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदानी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे नृपश्रेष्ठ, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां चतुर्स्कन्धे प्रह्लाद तीर्थ यात्रा वर्णन नाम अष्टमो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।